नमस्कार दोस्तों, स्क्रीन पे आप क्या देख रहे हैं? देख रहे हैं कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है और हमारे डिवीज़न का नाम है। और पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस डाक जीवन बीमा, यानी कि ये कमीशन रिपोर्ट है हमारा एक फाइनेंशियल ईयर का। जैसे 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 31 मार्च 2025 तक हमने जितने भी इंश्योरेंस किया था और जितने भी कमीशन मुझे मिला है उसका रिपोर्ट आया है, और वही रिपोर्ट आपके सामने शो करना चाहते हैं और वीडियो में बताना चाहते हैं। और ये वीडियो एक मोटिवेशन की तरह रहेगा, क्योंकि जब जीडीएस कोई ज्वाइन करता है तो उसको लगता है कि सिर्फ सैलरी ही मिलता है और 10-12 हज़ार सैलरी में हमारा क्या होगा, 20,000 रुपया में क्या होगा, रूम रेंट, खाना, घर द्वार देखना, कपड़ा, यही सब सोचता है कि इतना रुपया में कैसे होगा, महंगाई चरम सीमा पे है। तो डिपार्टमेंट जो है बहुत सारे इंसेंटिव दे सकता है, ठीक है, अनलिमिटेड इंसेंटिव मिलता है, कमीशन मिलता है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत का फल मीठा होता है, ठीक है। तो अभी आपको इस वीडियो में बता रहे हैं कि एक फाइनेंशियल ईयर में हमारा कितना अर्निंग हुआ है। इससे पहले भी फाइनेंशियल ईयर था 2023-24, उससे पहले था 22-23, अभी चल रहा है 25-26, आज है 1 अप्रैल, ठीक है। तो 1 अप्रैल को तो हम छोड़ देते हैं, इसका लास्ट में वीडियो बनाएंगे 2026 में अप्रैल महीना में। अभी है 2024-25 फाइनेंशियल ईयर का ये रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट से आपको पता चल जाएगा कि आप कितना रुपया कमा सकते हैं सैलरी के अलावा भी, ठीक है। बहुत लोग क्या होता है, कंफ्यूज रहता है कि इतना कम सैलरी में कैसे होगा, कैसे कमाएंगे, एक्स्ट्रा अर्निंग कैसे होगा। कुछ लोग को लगता है कि घूस तो ले नहीं पाते हैं तो एक्स्ट्रा अर्निंग कैसे होगा। ये कोई ब्लैक मनी नहीं है, ये वाइट मनी है। ये डिपार्टमेंट आपके मेहनत को देखते हुए सब कुछ, आपका मेहनत, लगन, ये परिश्रम का फल आपको देता है। और कमीशन जो है, पहला जो प्रीमियम है आरपीएलआई में 10% मिलता है, ठीक है, और पीएलआई में 20% मिलता है। पहला 1 साल तक कमीशन मिलता रहेगा, फिर उसके बाद रिन्यूअल कमीशन जो है 1 साल के बाद आर पीएलआई में 2% देगा, पीएलआई में 2% देगा और आरपीएलआई में 2.5% देगा, ठीक है। टोटल प्रीमियम का जैसे जैसे प्रीमियम जमा होगा वैसे वैसे आपका कमीशन बढ़ता जाएगा, ठीक है। जैसे प्रीमियम जमा होता है वो आपका कमीशन आता रहता है आपके एजेंट आईडी में। आप ये चीज़ कहाँ देख सकते हैं, पोस्ट इन्फो ऐप होता है, वहाँ पे जा कर के आप देख सकते हैं। तो हम वहीं से रिपोर्ट निकाल के लाए हैं। चलिए वीडियो में आपको ज़्यादा बोर नहीं करेंगे और आपको दिखाते हैं कि हमने कितना कमीशन गेन किया है। देखिए, टोटल जो ट्रांजैक्शन हुआ है 2415 ट्रांजैक्शन हुआ है एक फाइनेंशियल ईयर, यानी कि 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च। ये इसमें 3-4 दिन तो ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं, 28 तारीख, 29 तारीख, 30 तारीख, 31 तारीख, ठीक है। तो उस समय बहुत ज़्यादा सर्वर का प्रॉब्लम था। और आपको पता ही होगा, जब आप कोई भी आरपीएलआई इंसेंटिव पाते हैं तो उसमें 5% टैक्स काट लेता है, ठीक है। तो अभी टोटल जो है हमारा ये है इनकम, उसके बाद टैक्स इसमें काटता है, तो वो भी आपको बताएंगे। तो चलिए दिखाते हैं 2415 ट्रांजैक्शन कहाँ का कैसे हुआ, आप देख सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और ये हमारा जो पॉलिसी नंबर है इसको हम कवर कर दिए हैं, क्योंकि ये प्राइवेसी रीज़न है, हम दिखा नहीं सकते हैं। ये हमारा जो है सम एश्योर्ड है, ठीक है। उसके बाद ये प्रीमियम है, यहाँ पे ये देख सकते हैं प्रीमियम, टोटल प्रीमियम पे ही कमीशन बनता है, ठीक है। और ये कमीशन बना है, ठीक है, आप देख सकते हो। ये पीएलआई है, पीएलआई और पीएलआई दोनों के एक ही साथ रिपोर्ट बन के आता है। तो अभी ऊपर में सब पीएलआई दिख रहा है, उसके बाद आरपीएलआई स्टार्ट। मैक्सिमम जो है मेरे ऑफिस में आरपीएलआई ही होता है, पीएलआई भी हो सकता है। पीएलआई के लिए कंडीशन यही होता है कि ग्रेजुएट चाहिए या फिर सरकारी नौकरी चाहिए, तो कहाँ से खोज के लाएंगे। लेकिन नॉन ग्रेजुएट या फिर बेरोज़गार या फिर इलिटरेट या बिजनेसमैन या फिर किसान, हाउसवाइफ, ये सब बहुत सारे लोग मिल जाता है ग्रामीण एरिया में। तो आरपीएलआई ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन ऑफ पीएलआई। पीएलआई के लिए टर्म एंड कंडीशन है, आरपीएलआई का कोई भी टर्म एंड कंडीशन नहीं है। बस 18 साल से ऊपर होना चाहिए और 55 साल से नीचे होना चाहिए, उन लोगों का आरपीएलआई हो जाता है। तो अभी देखते हैं, अभी 600 पे ही चल रहा है।
ठीक है, ये देख सकते हैं। मुझे स्क्रॉल करते करते हम थक जाते हैं। अभी तो 1200 पे ही चल रहा है, अभी तो इतना और स्क्रॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप गेस कर सकते हो कि कितना मिला होगा। अभी थोड़ा सस्पेंस बनाए रखिए और देखते जाइए। अब लास्ट आने वाला है, थोड़ा देर और। ये देखिए, ये है हमारा कमीशन। इस तरह से कमीशन मिलता है। ठीक, प्रीमियम पे तो कमीशन मिलता ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर होता है आपका प्रीमियम ही। और उस पर ही देखिए, यहाँ पे देखिए 10% मिला। स्टार्टिंग वाला 10% मिलता है, फिर उसके बाद घट जाता है। अब आ जाएगा, बस खुल जा सिम। जस्ट वेट सम टाइम। बस ये रहा, ये देखिए, यही है कमीशन। 1,55,930 रुपया। यानी कि अगर आप GDS ज्वाइन करते हैं तो आप इतना रुपया कमा सकते हैं सालाना। ठीक है, ये तो कम ही है, इससे भी ज़्यादा इंसेंटिव कमाता है, कमीशन कमाता है। सिर्फ हम अपना बताए हैं, हम अपने कलीग लोग का नहीं जानते हैं, लेकिन वो लोग हमसे भी ज़्यादा कमाता है, क्योंकि उन लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम हो गया GDS में रहते। ठीक है, तो ज़्यादा पकड़ है, लेकिन हमारा भी कम नहीं है। ठीक है, 1,55,930 रुपया सैलरी छोड़ करके ये काफ़ी मायने रखता है। ठीक है, उसके बाद आप GDS ज्वाइन करते हैं तो TD भी कमा सकते हैं। तो TD तो सिर्फ BPM के लिए ही होगा, लेकिन ABPM, डाक सेवक या BPM ये लोग कमा सकता है। ठीक है, RPLA के लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि सिर्फ BPM ही करेगा। ABPM, डाक सेवक सब कर सकता है, बस उसके पास एजेंट ID होना चाहिए। एजेंट ID इंस्पेक्टर के थ्रू मिलता है, सब डिविजनल इंस्पेक्टर जो होता है उनको एप्लीकेशन कीजिएगा तो वो लोग RPLI PLI ID दे देते हैं, फिर आप इंश्योरेंस कर सकते हैं और उस पर कमीशन कमा सकते हैं। तो ये सैलरी के अलावा है। ठीक है, इस पर 5% डिडक्शन हुआ तो मेरा टोटल बन के कितना आएगा, 1,48,133 रुपया 5 पैसा। ठीक है, क्योंकि 5% डिडक्शन होता है, वो सब चीज़ 5% डिडक्शन होगा तो फिर आप जब ITR फाइल करेंगे तो हो सकता है रिटर्न भी हो जाए। ठीक, लेकिन हमारा इतना कितना कट गया है, टोटल 7-8 हज़ार रुपया कट गया है। ठीक है, इतना में टोटल में, क्योंकि 5% डिडक्शन हुआ है। तो आप सैलरी के अलावा कमा सकते हैं, यानी कि ये एक मोटिवेशन की तरह आपको बता रहे हैं कि आप कीप मोटिवेटेड योरसेल्फ और काम करते रहिए, काफ़ी रुपया कमा सकते हैं जैसे इससे टाइम बीतेगा। फिर आपको प्रमोशन का भी तो चांस मिल जाता है, 2-3 साल के बाद आप प्रमोशनल एग्ज़ाम दीजिएगा। सो मस्ट ज्वाइन GDS। कभी कभी हम वीडियो में ये भी बताते हैं कि डोंट ज्वाइन GDS, कभी कभी बताते हैं कि मस्ट ज्वाइन GDS। तो दोनों ही पहलू बताते हैं, किसके लिए GDS ज्वाइन करना चाहिए और किसके लिए GDS ज्वाइन नहीं करना चाहिए। दोनों सिमिलरिटी या डिफरेंस हम बताते हैं कि दोनों में क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंस है, क्यों, क्या फ़ायदा होगा, क्या लॉस हो जाएगा। तो ये इसमें सिर्फ यही बताने की कोशिश की है कि आप RPLI या PLI करके आप काफ़ी रुपया कमीशन कमा सकते हैं सैलरी के अलावा, ताकि आपका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा हो सके। और ये डिपार्टमेंट आपको चांस देता है, आपको मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, चलिए, वीडियो में बहुत कुछ बता दिए हैं, आप देख ही सकते हैं कि लास्ट में आपको बताइए 1,55,930 रुपया हमारा एक फाइनेंशियल ईयर में अर्निंग हुआ, यानी कि 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 31 मार्च 2025 तक हमारा ये इनकम रहा है सैलरी के अलावा। इसमें सैलरी हम ऐड नहीं कर रहे हैं, सैलरी अलग से आता है, ये अलग से आता है। ठीक है, सब अलग अलग तरीके से आता है। इसके अलावा आप TD भी कर सकते हैं, आधार कार्ड, IPPB का काम कर सकते हैं, बहुत रुपया कमा सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही बड़ा एक मोटा रकम जो होता है, मतलब हाईएस्ट अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ जो है आपको RPLI PLI ही दिला सकता है या फिर TD करा सकता है। ठीक, तो इस वीडियो में यहीं पे वीडियो में अगर आप चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा। वैकेंसी रिलेटेड, कमीशन रिलेटेड, सैलरी रिलेटेड, वर्क रिलेटेड, वर्क प्रोफाइल क्या है, सब कुछ पॉजिटिव नेगेटिव सब बात बताएंगे। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।